भारत और चीन के बीच एलएसी पर भले ही मनमुटाव हो, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर दोनों देश एक दूसरे के पक्ष से सहमत हैं। यूक्रेन युद्ध के बारे में भारत और चीन एक जैसा सोचते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में दो ही सबसे बेहतर विदेश मंत्री हैं। पहले भारत के एस जयशंकर हैं और दूसरे चीन के वांग यी। यही दो ऐसे विदेश मंत्री हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया को बाहर निकाल सकते हैं, और पुतिन भी शायद भारत और चीन की बात को काट नहीं सकते। भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच इस संघर्ष को रोकने का केवल एक ही चारा है, और वो है बातचीत। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अमेरिका भारत और चीन के नजरिए को अलग अलग देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब बात यूक्रेन संकट की आती है तो हमारे विचार में कोई अंतर नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जयशंकर ने कहा, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यूक्रेन में हो रही गतिविधियों के बारे में मैं क्या सोचता हूं, तो मैं बता दूं कि पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। हम दोनों ने अपने अपने विचार रखे। इसके बाद एक ही बात पर सहमति बनी कि इस संकट को टालने के लिए सबसे जरूरी है बातचीत। एस जयशंकर से सवाल किया गया कि अमेरिका भली भांति जानता है कि भारत और चीन रूस के मामले में ये स्टैंड क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 में दोनों तरफ से कई बार यूक्रेन के मसले पर बात हुई है। इससे पता चल गया है कि अमेरिका भारत और चीन के बारे में अलग अलग विचार रखता है। अब आपको बताते हैं कि युद्ध में अगर पुतिन की जीत हुई तो क्या होगा। इस युद्ध में पुतिन की अगर जीत होती है तो वो रूस में और ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। वैश्विक तौर पर अमेरिका समेत अपने तमाम दुश्मनों के मुकाबले और मजबूती से ऊपर उठेंगे। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये रूसी शासक कितना मजबूत है, जो कभी भी पासा पलटने और अपने दुश्मन देश को तोड़ने में सबसे आगे रहता है। हो सकता है कि इस जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएं। यहाँ तक कि चीन को भी इस बात का डर सताने लगा है कि इस जीत के बाद क्या व्लादिमीर पुतिन उसके जूनियर पार्टनर बने रहेंगे। जैसा कि दलीप सिंह ने भारत को डराने के लिए दिल्ली में बयान दिया था। इस जीत के बाद पुतिन के पास अपने पुराने विशाल रूसी साम्राज्य को फिर से स्थापित करने का भव्य सपना होगा, जिसे व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत संघ के हर हिस्से को अलग होने का अधिकार देकर नष्ट कर दिया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।